आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। और आपको जिताने के लिए असद साहब और अकबर साहब, आपको जिताने के लिए हम लोग जी जान लगा देते, हमारी जान की परवाह नहीं करते। ऐसे वक्त में आप हमारे बीच में आइए, हमको तवक्कुन दीजिए कि कुछ नहीं होगा भाई, हम आवाज़ उठाएंगे असेंबली में इसके बारे में बोल के। आप जो है ना, आप हमारे को भरोसा दीजिए आप। और असेंबली से उठाने से पहले ये रोकिए साहब, ये रोकिए, ये रोकना, ये रोकिए साहब, ये रोकिए, ये रोकिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय मीम, जय भीम, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मैं ये कांग्रेस की जो नई गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई तेलंगाना के अंदर, वो CM से ये गुजारिश है कि ये जो मूसी फ्रंट ऑफ रिवर एक प्रोजेक्ट लेके आए रेवंत रेड्डी साहब, जिसकी वजह से ये मूसी रिवर प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे हज़ारों लोग, हज़ारों फैमिली के अंदर लाखों लोग रहते, वो सब लोग परेशान हैं। जो लोग अपनी मेहनत और मशक्क़त से जो है सो ये घर बनाए हैं, और ये घरों की रजिस्ट्री है, लाइट का बिल पे कर रहे हैं, नल का बिल पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। बड़ी इतने सालों से 50-60 साल से ज़्यादा थर्ड जनरेशन, किसी का फोर्थ जनरेशन ये यहाँ पे चल रहा है। और जो सो अब सडन एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होकर आकर जो सो एक हाइड्रा को लेके आकर जो सो घरों की डिमोलिशन हो रहा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्या तेलंगाना गवर्नमेंट को इसीलिए तेलंगाना में लेके आए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई मिलकर के तेलंगाना में जो लोग रह रहे हैं और जो लोग लेके आए उनके घर तोड़ देने के लिए? KCR 10 साल हुकूमत करे तेलंगाना के अंदर, किसी का घर तोड़े नहीं। इससे पहले राजशेखर रेड्डी हुकूमत करे, किसी का घर नहीं तोड़े। और उनसे पहले भी जो लोग हुकूमत करे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर, उन्होंने भी किसी का घर नहीं तोड़े। ये जो बस्ती है, ये जो मूसी रिवर फ्रंट ऑफ रिवर है, इस पे कई गुरुद्वारे हैं, कई मंदिरा हैं, कई मसाजिद है और कई चर्च है। और ये सब कम्युनिटी वाले जो मिल के यहाँ पर रह रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत और खुलूस भाईचारे से रह रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई तेलंगाना के अंदर, क्या शर पैदा करने के लिए पैदा हुई, इसीलिए इनको CM बनाए। रेवंत रेड्डी साहब, आपका फैसला सरासर गलत है। डेवलपमेंट के नाम पर आप जो तेलंगाना की आवाम को सबसे गहरा जख्म दे रहे हैं, जो मरे दम तक भूलेंगे नहीं। एजुकेशन का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। खाली जो है सो ये मूसी फ्रंट ऑफ रिवर से खाली डेवलपमेंट नहीं हो सकता, खाली। और आप जो है सो जो 6 स्कीमा करे उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं आप, राशन कार्ड की बात पर बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग सवाल पूछो, उन्होंने जवाब देते हैं बस। ये जो बाजू पुलिस क्वार्टर्स है जो और पेटला बुरुज हॉस्पिटल है, जो क्या वो भी रिवर फ्रंट में? नहीं है। में देखा गया तो हाई कोर्ट भी आना चाहिए। रिवर फ्रंट में देखा गया तो ये पूरा हेडक्वार्टर्स भी आना चाहिए। रिवर फ्रंट में देखा गया तो पूरा मैटरनिटी हॉस्पिटल भी आना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोलकर उसको हाई कोर्ट सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट करीब है मूसी से, बिल्कुल मूसी से हाई कोर्ट करीब है। हाई कोर्ट को पहले सबसे, अगर आपको डिमोलिश करना है, तोड़ना है, जाके आप वो चेक करो। लीगल है नहीं, हम लोग तो लीगल है यहाँ पे। KCR की गवर्नमेंट में नदी छोड़े, हमारे ये नदी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नाजायज तकलीफ है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रिवर बेड के अंदर आता ही नहीं एरिया। हम यहाँ पे पैदा हुए, हेमंत रेड्डी कहाँ पैदा हुए हमको बताओ। हमारे बाप यहाँ पैदा हुए, हमारे दादा यहाँ पैदा हुए। जिस डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम तिनके से ताज बनाना जानते हैं, लूट मार कर नहीं। लंदन जाके, वो पेरिस जाके ये करने वाले नहीं। हम निजाम स्टेट के, हम हमारे मुल्क से लोगों को भीख देकर आबाद करते हैं। हम वहाँ पे आबाद करते हैं, हम वहाँ से लाके यहाँ आबाद नहीं करते। किसी का देखा देखी नहीं करते है। जो चीज को कैसे बनाना, कैसे बनाना, हम कल का खाना भी है तो उसे कैसे सुधारना, कैसे खाना है। जो जायज का है उसको जायज बनाते हैं, हम नाजायज नहीं करते। कल के खाने को जो 2 रुपए किलो चावल हम उसको अहमियत देते। तो ये हमारी जगह है, जिसको आप जो है ही नहीं, मूसी रिवर में जगह है ही नहीं, उसको आप मूसी रिवर में डाल के नाजायज तकलीफ दे रहे हैं। मूसी बेड आप कहाँ से देख रहे हैं? मूसी बेड को आसमान से देख रहे हैं। जमीन पे उतरो, सामने आओ, जमीन पे उतरो, सामने कितनी गंदगी है देखो, सामने कितना बर्दाश्त करके हम उसको साफ करते हैं, वो देखो। मुर्दाबाद, देखो आप मुर्दाबाद। नहीं चलेगी।
नहीं सिर्फ वोटिंग के टाइप पे आएंगे और वोट आप पूछेंगे। आज अब यहाँ पे हम इसलिए हम लोग आपको जिताए कि हम लोगों को वेलफेयर होने के लिए, सीएम को भी हम लोग इसलिए जिताए कि वो हमारे लिए अच्छा करे। आज के टाइम पे कोई भी नहीं है। हम ये अपील करते कि एमपी साहब और जो एमएलए साहब पब्लिक में आइए और जो ये जो कर रहे वो लोग इलीगल कर रहे, ये चीज को रोकिए। हमारी विनती अपील यही चाहिए कि ये चीज को रोको कोई लंदन नहीं चाहिए, कोई सिंगापुर नहीं चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। जिस तरीके से हम लोग आए उस तरीके से छोड़ दीजिए प्लीज। पीपल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इफ एनीथिंग हैपन ओवर हियर, they are the particular CM रेवंत रेड्डी एंड ऑफिशियल, they are the responsible। साहब पे बहन है, भाई है, सभी लोग हैं। कल की जिम्मेदारी कुछ भी होगा वो लोग आए साहब। घर मत तोड़िए, इस तरफ मत आइए, क्योंकि आप लोग इलीगल एक्ट कर रहे हैं। कोई जी ये किसी का घर भी मत तोड़िए, किसी का घर भी मत तोड़िए आप। ये लीगली बन चुके हैं और लीगल है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि पब्लिक में घुस के इस तरीके से अटैक करने के लिए। बस हम लोग अकबर साहब से गुजार नल है, जो सो ठीक है, करंट है और टैक्स है, हर चीज हम लोग गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स आके रोड दला के गए, फिर ये कैसा इलीगल हो सकता है? ये बोलिए आप, कैसा इलीगल हो सकता? और ये जो सो नदी के बहाने ये सब चीज छोड़ने के लिए वो लोग इलीगल एक्ट कर रहे। ये जो सो हाइड्रा डिमोलिशिंग जो भी प्लान कर रहे वो चीज को रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली रोजी रोटी कमाने वाले औरत भी यहाँ पे जाके काम करती है। उनका जो सो एक ड्रीम है, उनका सपना है, उनका मेहनत है, उनका खून पसीना उनका घर है। ये एक घराने को यानी एक इंसान को बेअकल यानी बेघर मत करो, उसका घर मत छीनिए। हमारी यही विनती है। और एमएलए साहब से और सब फिर से एक बार अपील, इससे पहले चर्च के पास बोले, अभी मस्जिद के पास बोल रहे। आप लोग एक देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिटी कैसी है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी लोग भाई सभी लोग भाई है। और सभी के दिल में आज एक डर बैठा हुआ है, एक तकलीफ है, एक आंसू है। हर कोई यहाँ ईट बनाया तो उसकी मेहनत से, उसके खून पसीने से और उसका ड्रीम से ये बनाई सो है। सभी लोग फिर से एक बार हम लोग का दोहराना चाहते हैं, ये हम सभी लोग जो सो लीगल एक्ट पे है, लीगल एक्ट पे मस्जिद पे जो सो स्टैम्प डाले, चर्च पे स्टैम्प डाले, गुरुद्वारे पे डाले और जो सो मंदिर पे डाले साहब, ये चीज पे और लीगल के हिसाब से वो चीज को छीना नहीं है। फिर भी ये लोग ये जो सो मार्क कर चुके हैं और ये लोग और मनमानी चल रहे हैं। ऑफिसर को हम लोग क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हैं कि भाई किस लिए तोड़ना चाह रहे हैं और क्या आपके पास जो सो ऑर्डर्स है। वो लोग ऑर्डर्स बताने के लिए कोई रेडी नहीं है, हमारा कोई जो सो सुनने के लिए वो लोग जुल्म कर रहे हैं। बस वो लोग सिर्फ एक ही चाह रहे कि भाई हम लोग ये पूछे कि साहब आपका पेपर बताओ, कोई इंफॉर्मेशन दी है या कुछ भी नहीं। हम लोग बस ये गवर्नमेंट से सीएम रेवंत रेड्डी का ऑर्डर है और हम लोग ये कंप्लीट करके रहेंगे। और क्या ये बोलो, पब्लिक कमेंट कर रही है फेसबुक पे कि हम लोग इलीगल है, कि उन लोग को भी बोलो, उन लोग को भी मालूम होना साहब। और पब्लिक भी बोल रही है कि भाई हम लोग इलीगल साहब जो है वादे एक करे, काम एक करे। ये जो भी है हाइड्रा क्या कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जो है ये मूसा रिवर ये बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज तक हमारे पीढ़ियां बीत गए यहाँ पे, आज तक किसी को धक्का नहीं लगा, आज तक कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आया है। सब झूठ है बात, ये सब जो आके जो भी कर रहे गलत कर रहे। और ये जो है हैदराबाद के जो आके जो वादे करके झूठ बोल के मंदिरा मस्जिदा हर चीज को धक्के दे रहे, गुरुद्वारे हर चीज को आके जो बोल रहे, चर्च को उनका हक नहीं है। अगर हमारे आवाम पे उतरे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करते। हम लेडीज हम जान देने को तैयार है, लेकिन हम कभी हमारे घर टूटने नहीं देंगे, मस्जिद को धक्का लगने नहीं देंगे, गुरुद्वारे को धक्का लगने नहीं देंगे, चर्च को नहीं, हर चीज को, मंदिर को नहीं। हम सब पूरे एक है यहाँ पे, हमारी एकता एक है। जहाँ तक वो वहाँ तक देख लेंगे। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद। डिमोलिशन रोको, किसी का घर नहीं टूटना, नहीं टूटना। डिमोलिशन रोको, किसी का घर नहीं टूटना। वोट का मुआवजा करेगी तेलंगाना आवाम, पूरी रोडों पर आ जाएगी। मुर्दाबाद, रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद, कांग्रेस तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं।
एरिया लो वैकेंसी में वहाँ पे आप डेवलप करो। आप यहाँ पे पानी 12 फीट ऊपर है नदी से हमारी बस्ती, जो बस्तियाँ डूब रहे हैं, जो बस्तियाँ नीचे आ रहे हैं, उनके वेलफेयर करो आप, वो सर से वो करो आप। फिर हमारे ये भी नहीं टूटना, हमारे को कोई चीज नहीं टूटना। हर कोई अपना तिनका जमा करके अपनी उम्र खत्म करके अपने बाप दादा की जायदाद को विड्रा करते हुए कुछ चीज बना लिए, लेके आते के साथ ही इसके ऊपर RBX ला दिए। ये कहाँ का कानून है? किसी गरीब का घर नहीं तोड़ना। हर गरीब मैं हूँ, हर गरीब मेरा भाई है, हर चीज हम एक है, हिंदू मुस्लिम भाई एक है। हमारे भाइयाँ कब से परेशान है, भाभियाँ बहना कब से परेशान है, एक धूप में हमारे पीछे हमारे साथ आए लोग कि मरेंगे तो भी साथ, जिएंगे तो भी साथ। अगर वो कुछ बनाना चाह रहा तो सिर्फ कब्रिस्तान बन सकता है और हम लोग के खबरें यहाँ बन सकते, उससे हटके कुछ नहीं बन सकता। कितने घरों पे मार्किंग करें यहाँ पे? ना जाए 150 घरों पे मार्किंग कर पूरे मोहल्ले पे। सबसे पहले क्या टारगेट करे? उन्होंने मस्जिद को टारगेट करे, मंदिर को टारगेट करे, चर्च को करे, चर्च को करे, क्यों करे भाई? गुरुद्वारे को टारगेट क्यों कर रहे हैं भाई? इन्होंने पूरे जो लोग जो इबादत करते हैं वो चीजों को इन्होंने टारगेट करे। सबसे पहले हमारे साहब आए थे, उनको बताया आप लोग बात करने को रेडी नहीं है। जम्मारो साहब बात करने को रेडी नहीं है, बात करी बोल तो भाग जा रहे हो। मैं असद साहब और अकबर साहब से अपील करता हूं कि वो हमारे साथ आए, हमारे बीच आए, हमारा सहारा बने और ये इस स्टैंपिंग को रोक दे। सबसे पहले इस स्टैंपिंग को रोक दे, इस स्टैंपिंग की वजह जाने, हमें तकलीफ से निजात दिलाए। हम इतना गुजारिश करते हैं असद साहब और अकबर साहब से हमारे बीच में आए, हमारा हमदर्द बने। नहीं तो हम रोड पे एहतजाज करेंगे, अपनी जानों की भी फिक्र नहीं करेंगे। कांग्रेस जुलूम बंद करो, कांग्रेस जुलूम बंद करो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो।